एक क्वेश्चन जो हमको बहुत बार पूछा जाता है, दीदी एग्जाम से पहले हम कितने सारे सैंपल पेपर करके जाए ताकि हमारे 95 प्लस मार्क्स आ जाए। अभी हमने 2-4 चैप्टर खत्म कर लिए, क्या हम सैंपल पेपर पे जंप कर सकते हैं? क्या सैंपल पेपर कब करने चाहिए, कितने करने चाहिए? अभी साथ साथ रोज एक एक सैंपल पेपर करते जाए, क्या क्या ऑर्डर रहना चाहिए? तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको 95 प्लस लाना है तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना पड़ता है, जो भी क्लास में आपको करा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन। एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप वो फुल टेस्ट आराम से दे दोगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी क्लास में कराया जा रहा है उसको आप अच्छे से करो, हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आपने क्वेश्चंस कराए हैं क्लास में, टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वही क्वेश्चंस वो कराते हैं। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप 2-3 बार रिवाइज करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर से बिल्कुल पढ़ाई मत करना। ठीक है, स्पेशली फिजिक्स के लिए, है ना। उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर 10 साल के अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। अगर एक बार हो चुका है तो 2-3 बार कर लो, ताकि चीजें रिटेन हो जाए, रिवाइज हो जाए दिमाग में बार बार। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बोलूंगी आप एनसीईआरटी को अच्छे से करो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, है ना। मार्क करो कि असर्शन रीजन आ सकता है, ग्राफ अच्छे से करो, उसमें कोई क्वेश्चन हो, अगर मैथ्स है तो मिसलेनियस, बायो है तो सारे डायग्राम्स, सारी चीजों को अच्छे से रिटेन करने का ट्राई करो, है ना। और मतलब आपको एनसीईआरटी एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको सारे सेट्स करने चाहिए 2024 के। अगर आपको नहीं पता है, 2024 में बहुत सारे सेट्स थे, 20 मतलब 10-15 क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएंगे, तो आप फुल टेस्ट लगाना चालू कर दो एक बार आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो। उसके बाद आपको करना चाहिए सैंपल। देखो, सैंपल पेपर लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो आप एडुकार्ड के सैंपल पेपर को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। इसमें टोटल 10 सेट्स ऑफ सैंपल पेपर मिलेंगे। इसमें आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर भी मिलेगा। इसमें मार्क्स ब्रेकडाउन टेबल भी, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे क्विक रिविजन के लिए। सैंपल पेपर्स आपको सारे दिए गए हैं विद आंसर्स, तो आप अपने आंसर्स रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया एक्सप्लेनेशन को, जिससे आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी मिलेंगे एंड उसके साथ ही साथ आपको बुकलेट भी मिलेंगे, ताकि आपको एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन वाली फील आ जाए, अलॉन्ग विद आंसर शीट्स, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सबके लिए खरीद सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अपने लिए ये ऑर्डर कर सकते हो। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कितने सैंपल पेपर करके जाओगे तो ही आपके इतने मार्क्स आएंगे। सैंपल पेपर सिर्फ ये है, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली है और आपको और अच्छा रिसोर्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। सैंपल पेपर आपका टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर नए क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं। और आप बोलोगे दीदी सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बुक से निकाले जाते हैं। पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके टीचर्स, जो भी ऑथर्स हैं, वो लेकर आते हैं अच्छे क्वेश्चंस। आर डी शर्मा के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके, वो लेकर आते हैं, तो वो आपकी और प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, बट मेरा आपको यही सजेशन होगा, पहले आप सारी चीजें कर लो, सिलेबस कंप्लीशन कर लो, बाकी जो भी आप करना चाहते हो, डेरिवेशन की प्रैक्टिस, डायग्राम की प्रैक्टिस, ग्राफ की प्रैक्टिस, ये सब आप अच्छे से कर लो। उसके बाद आप एक बार ये सारी चीजें हो जाएंगी, अब हमको करना है यार रिविजन करना है। तो रिविजन कैसे करें? तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करते जाओ, तो आपको पता चलेगा यार अच्छा मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक वीक है, तब मैं जाके उसको रिवाइज करूंगी। मेरे डेरिवेशन, मेरा वो है फोकस कम है, फिर जब आप पेपर दोगे, आप एनालाइज करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस है और उसके ऊपर आप चीज काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करनी है। कभी भी पढ़ाई करते तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अभी आपका मन कर रहा होगा दीदी ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, बट आप रियलिस्टिक, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको 95 का आपने प्लानिंग की है, बिल्कुल आप तो 100% का करो, बट हमेशा जो भी प्लानिंग करो वो हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक कैसे होती है? जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हमेशा पहले 75 का पढ़ लिए, फिर 80 का पढ़ लिए, फिर 85 का पढ़ लिए, फिर 90, फिर 95, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, अभी अगर आप एक चैप्टर को लेने बैठोगे और बोलोगे दीदी मैं सारी चीजें कंप्लीट करूं, पॉसिबल नहीं है। आप खुद जानते हो एक एक चैप्टर को फिर 10-10, 7-7 दिन लग जाएगा। मेरा आपको यही कहना है, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद सारी चीजें करना। और जहां से भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, विजेता बैच से कर रहे हो, साइंस एंड फन से कर रहे हो, मुनील सर से कर रहे हो, अरविंद अकेडमी से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, अच्छे से आपको पढ़ना है। राधिका क्लासेस हो गया, अन अकेडमी, पीडब्ल्यू, कहीं से भी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ो एंड उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप लेना। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।